हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम उन टॉप 5 मूवीज़ की बात करने वाले हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं और जिनके ट्विस्ट इतने शॉकिंग है कि आपको हिला के रख सकते हैं। तो नंबर 5th पोजीशन पे है इत्तेफाक, जो सन 2017 पे रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें विक्रम यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा फंस जाता है। बचने के लिए वो माया यानी सोनाक्षी के घर पहुंचता है, जहाँ उसको बहुत अजीब लगता है। माया उसकी मदद करती है और उसे अपना फ़ोन यूज़ करने देती है, पर उसके हरकतें विक्रम को कुछ ठीक नहीं लगते हैं। विक्रम के साथ साथ ऑडियंस को भी यही लगता है कि माया कुछ छुपा रही है, बल्कि उस इंटरोगेशन सीन में भी ऐसा ही लगता है कि माया झूठ बोल रही है और एक बार तो वो झूठ बोलते पकड़ी भी जाती है। पूरे फिल्म में हमें यानी ऑडियंस को विक्रम के प्रति ज़्यादा सिंपैथी महसूस होती है। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि सोनाक्षी का यहाँ पे एक अफेयर चलता है, जो उसके पति को फॉर्चुनेटली पता चल जाता है। माया काफ़ी घबरा जाती है एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें उसके प्रति कोई सिंपैथी महसूस नहीं होती है, बल्कि हम लोग यही सोच लेते हैं कि उसी ने अपने पति का खून किया है। और जब फिल्म ख़त्म ही होने जा रही होती है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। जिस कैरेक्टर को पूरे फिल्म में इतना मासूम दिखाया जाता है, एक्चुअली में मर्डरर वही होता है। उसकी पत्नी की मौत ड्रग ओवरडोज के कारण होती है, जिसका मास्टर प्लानर और कोई नहीं बल्कि विक्रम खुद होता है। जबकि दूसरी तरफ माया ही सच बोल रही होती है पूरे फिल्म में, बस अपने अफेयर ही छुपाती है। तो दोस्तों, चौथे नंबर पे आती है वोडका डायरीज, जो सन 2018 पे रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये फिल्म शटर आइलैंड की सिंपल वर्जन है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। ये फिल्म शुरू से एंड तक हमें बांध के रखती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सरप्राइजेस पूरे फिल्म में मौजूद हैं। ये फिल्म एसीपी अश्विनी दीक्षित यानी के मेनन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, जो अपनी बीवी को अपने केसेस के बारे में भी बताया करता था और उसकी पोइट्री भी सुना करता था। ये फिल्म शुरुआत में हमें एक मर्डर मिस्ट्री ही लगती है, जिसमें 4 खून हो जाते हैं, पर हैरानी की बात तब आती है जब सारे मुर्दे जिंदा होने लगते हैं और उसकी बीवी किडनैप हो जाती है। इस वजह से के मेनन को अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं, जैसे कोई उसकी बीवी को जान से मार चुका है। यहाँ पे सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब हमको पता चलता है उसकी बीवी शुरू से ही उसके साथ नहीं थी, जिसका खून के मेनन ने एक्सीडेंटली कर दिया था और उस गिल्ट और सदमे से वो कभी बाहर नहीं निकल पाता है, जिस कारण उसको इंटेंसिव ऑब्सेसिव आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें वो खुद को अपने ही नॉवेल के फेवरेट कैरेक्टर अश्विनी दीक्षित समझने लगता है। पूरे फिल्म में उसी की नॉवेल की कहानी को दोहराया जाता है ताकि वो अपनी असली आइडेंटिटी यानी ऋषि गौतम को पहचान पाए। हमको लगता तो है कि अब ऋषि गौतम ठीक हो चुका है, पर फिल्म की एंडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि वो खुद ही से ही बातें कर रहा है, खुद की बीवी को इमेजिन करते हुए। तो तीसरे नंबर पे है 404 एरर नॉट फाउंड, जो कि सन 2011 पे रिलीज हुई थी। ये फिल्म काफ़ी अंडररेटिंग है। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक मेडिकल कॉलेज के कुछ ओल्ड क्लिप्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमें एक फन लविंग स्टूडेंट गौरव से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और जिसे रूम नंबर 404 अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो उसी रूम में आत्महत्या कर लेता है। उस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और बाकी स्टूडेंट्स उस रूम से डरने लगते हैं। 3 साल बाद यहाँ पे एक नई स्टूडेंट अभी की एंट्री होती है, जो कि काफ़ी ब्राइट था। दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर अनिरुद्ध को दिखाया जाता है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बता रहे होते हैं। उनके मुताबिक बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे इंसान ऐसे लोगों को देखने लगता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अभी को रूम नंबर 404 ही दिया जाता है और सीनियर्स लोग उसकी ये बोल के रैगिंग करते हैं कि गौरव अभी भी हमारे इसी दुनिया में रहता है, वो कहीं नहीं गया। धीरे धीरे इसका असर अभी पे पड़ता है और उसको हर जगह गौरव ही दिखाई देने लगता है। उसको मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है कि अब तो वो मान ही गया था कि गौरव उसी के साथ है, और हमको पता चलता है कि उसने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि उसकी इतनी रैगिंग हुई थी कि वो डिप्रेस्ड हो गया था। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब हम सबको पता चलता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर अनिरुद्ध खुद थे। उन्होंने ये सब सिर्फ अपने बाइपोलर डिसऑर्डर के थीसिस को प्रूव करने के लिए किया था, जिसके लिए उन्होंने एक मासूम स्टूडेंट को अपना सब्जेक्ट बना लिया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। एंड में अभी उन्हें कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे ना केवल सिर्फ उसका थीसिस गलत प्रूफ होता है, बल्कि वो बुरी तरह से शॉक भी हो जाता है। वो देखता है कि अभी ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन अभी तो उनके सामने खड़ा था। वो बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं। इस फिल्म में साइंस और स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स किया गया है और हम एंड में ये तय नहीं कर पाते कि साइंस जीता या स्पिरिचुअलिटी,
क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर डॉक्टर अनिरुद्ध को भी था और उनको अपनी मरी हुई माँ हर जगह दिखाई देती थी। तो शायद ये उनका डिसऑर्डर ही हो कि उनको अभी दिखाई दे रहा है। तो नंबर 2 पे आती है सिक्स्थ सेंस, जो कि सन 1999 पे रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये एक साइकी एक्ट्रेस और एक बच्चे की कहानी है जिसको हर जगह आत्माएं दिखाई देती थी, जिस वजह से वो हमेशा डरा डरा सा रहता था। पर शॉकिंग ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें पता चलता है कि वो साइकी एक्ट्रेस कभी जिंदा था ही नहीं। दरअसल फिल्म के शुरुआत में उसकी एक पेशेंट ने उस पर गोली चला दी थी, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। पर ये प्लॉट ट्विस्ट फिल्म के एकदम आखिर में खुलते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आती है प्रीडेस्टिनेशन, जो कि सन 2014 पे रिलीज हुई थी। इस मूवी का कंसेप्ट टाइम ट्रैवलिंग पर है। ये नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि इस मूवी को आप जितने बार भी देखो, आप उतने बार कंफ्यूज एंड शॉक होते चले जाएंगे। बाकी मूवियों को आप दूसरी बार देखते समय शॉक नहीं होंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता है ट्विस्ट क्या है। पर इस मूवी में हमको एक ऐसे लूप में फंसाया जाता है जहाँ पे हम ये तय नहीं कर पाते कि शुरुआत कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ पे होने वाली है। वो सीन जहाँ पे हमको पता चलता है कि जिस बच्चे को ऑर्फनेज पे छोड़ा गया था वही उसका माँ है, वही उसका बाप है और वो खुद भी वही खुद है। ये सीन इतना कंफ्यूजिंग है कि हम समझ ही नहीं पाते कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ पे है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।